सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, दमदार और एक मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान की डिबेट, जहाँ पे आप देखेंगे भारत की तरफ से मशहूर पत्रकार जिनका ताल्लुक कश्मीर से है और वो अपने आप को प्राउड इंडियन मानती हैं, जाना मीर, और उनके सामने होंगे शकील चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान के एक मशहूर पत्रकार और जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बस मुझे इसी चीज का अफसोस होता है कि इट्स वेरी मुझे पता है कि पाकिस्तानी आवाम और भारतीय आवाम एक दूसरे को ऑन आर्टिस्टिक लेवल बहुत एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। यू नो, दे लव ईच अदर्स म्यूजिक, दे लव ईच अदर्स आर्ट, दे लव ईच अदर्स स्पोर्ट। यू नो, चाहे आप पाकिस्तानी सीरियल्स की बात करें या इंडियन क्रिकेटर्स की बात करें, इनके लवर्स दोनों साइड पे हैं, इनके चाहने वाले तो जो इनको मतलब देखना चाहते हैं परफॉर्म दोनों। एंड इवन मैं हर शो पे यही कहती हूँ कि अगर हमारे बॉर्डर्स बंद नहीं होते तो कितना ट्रेड होता दोनों मुल्कों के बीच, खास करके इससे सबसे ज्यादा फायदा कश्मीर को होता। तो इट इज, मैं कंक्लूडिंग थॉट्स मेरे यही हैं कि मेरा हमेशा से ये सपना है कि जो शुरू हुआ था, जो शुरुआत हुई थी 2023 में, वो बंद नहीं होना चाहिए था। जो पब्लिक मिलिट्री के खिलाफ खड़ी हो गई थी, उसको बंद नहीं होना चाहिए था। वो रेवोल्यूशन जारी रहे पाकिस्तान में, बिकॉज जिस दिन आवाम पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ जाने लगे, तब जो है पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी आवाम को फायदा होगा। क्योंकि तब जो उनका है, जो उनके हक का है, चाहे वो अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, ट्रेड बॉर्डर्स खुल जाना हो, यहाँ तक कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स हो, जो भी हो, वो उन तक पहुंचे। क्योंकि इस सब पे जो है आर्मी कब्जा करके बैठी है। एक तरह से जो पाकिस्तान की आज हालत है, जो एफएटीएफ में वो घुसा, देखो इट इज सो अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान एज अ नेशन एफएटीएफ के लिस्ट में गया बिकॉज आर्मी की हरकतों की वजह से, मगर इट इज बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट कि वो एफएटीएफ से फाइनली निकला 2022 में। मगर इस गवर्नमेंट के हाथ में कोई पावर नहीं है। मेहनत करती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मगर उसका फायदा ना आवाम तक पहुंचता है ना कहीं। मेहनत करती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फिर बिगाड़ देती है पाकिस्तान की आर्मी। तो ये जो है, इसके लिए आवाम को सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा और ये एक इजी लड़ाई नहीं होगी। खास करके जैसे मैंने बोला, लीगल इम्प्यूनिटी मिल चुकी है अब आर्मी चीफ को। यानी कि आप समझ सकते हैं, मेरी पूरी सिंपथीज हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ, बिकॉज यू कैन थिंक अबाउट इट। एक रेप केस में, जो रेप केसेस पाकिस्तान में इतने सारे रेप केसेस होते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूं, मगर पाकिस्तान के सिविलियन कोर्ट में रेप केसेस में कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.2%। मगर आप देखिए पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट में कन्विक्शन रेट 100%। और मिलिट्री जो है वो इवन सिविलियंस पे केस कर सकती है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, मिलिट्री हेड्स को लीगल इंप्यूनिटी भी है। इसका जाहिर से सीधे सीधे इसका क्या मतलब है? सीधे सीधे इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी एक मुखौटा लगा दिखाकर दुनिया को कि हम भाई डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, ये मुखौटा दिखाकर पीछे से रूल कर रही है। दिस इज नॉट अ गुड साइन। तो मैं बस दुआ करूंगी कि पाकिस्तानी अवाम जल्द से जल्द एक रेवोल्यूशन लाए अपने अंदर और पाकिस्तान आर्मी को ये दिखा दें कि ठीक है, वी आर ग्रेटफुल टू यू, कि आपकी ड्यूटी है हमें प्रोटेक्ट करना, लेकिन हमें पता है अच्छे से कि आप प्रोटेक्ट करने से ज्यादा हमारे रिलेशंस बिगाड़ते हो, चाहे अफगानिस्तान के साथ हो, चाहे इंडिया के साथ हो, चाहे ईरान के साथ हो, चाहे बांग्लादेश के साथ हो। आपने हमेशा हमारे रिलेशंस बिगाड़ने का काम किया है जी। अच्छा, ये तो एक हकीकत है कि इंडिया और पाकिस्तान के अवाम में एक लेवल पे एक दूसरे से मोहब्बत भी मौजूद है, लेकिन ये भी हम इनकार नहीं कर सकते कि एंटी इंडियन सेंटिमेंट जो है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है और मिलिट्री जो है उससे फ़ायदा भी उठाती है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जो चेंज जिसकी आप बात कर रही हैं वो परसुएशन से लोगों को कन्विंस करके लाई जाए कि भाई इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस जो हैं उसमें हमारा फ़ायदा है। और मेरा ख्याल है कि मिलिट्री में भी ऐसे लोग होंगे। मैंने किसी से पूछा था, एक खातून जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कोर्स करके आई,
उनसे मैंने पूछा कि क्या आपको कुछ फ्रेशनेस, कोई नया पर्सपेक्टिव नजर आया इंडिया के हवाले से, तो उसने कहा कि क्लियरली देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहते, दे वांट मोर ऑफ द सेम। तो ऐसे लोग जो अच्छी अच्छी चेंज चाहते हैं, जो बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत किए जाएं। और अवाम के लेवल पे भी जो है, खासतौर पे पंजाब में, टू टेल यू द ट्रूथ, काफ़ी एंटी इंडियन सेंटिमेंट मौजूद है। तो ये बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि इंडिविजुअली जब कोई हमें इंडियन मिल जाए तो हम बड़ा प्यार मोहब्बत जतलाते हैं, पाकिस्तानियों को भी इंडिया में बड़ी अहमियत मिलती है, लेकिन वो जो नेशनल लेवल पे एक हेट्रेड है वो भी मौजूद है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। जी, लेकिन वो जो है, वो हेट जो है वो आर्मी की तरफ से, आर्मी का नैरेटिव है। तो कई लोग वो हेट दिखाकर ये जताना चाहते हैं कि वो अपनी आर्मी से लॉयल हैं, वो अपनी आर्मी से गद्दार नहीं है। तो अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी गलत नहीं है, उनको वो हेट जताना पड़ता है, क्योंकि वही एक तरीका है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी ने कुछ ऐसा नैरेटिव खड़ा करके रखा है कि भाई जैसे लिटरली इन्होंने एक सिक्स्थ पिलर ऑफ इस्लाम खड़ा किया है। एक अच्छा मुसलमान होने के लिए, एक पाकिस्तानी को अच्छा मुसलमान होने के लिए सिर्फ 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम नहीं फॉलो करने, उसको एक सिक्स्थ पिलर ऑफ इस्लाम भी फॉलो करना है, दैट इज हेट भारत। और उस हेट को जताने के लिए कई लोग सामने आते हैं, सोशल मीडिया पे सामने आते हैं, कई आपके इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो सामने आते हैं और भारत के बारे में भला बुरा कहते हैं। एंड देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड, कई लोग इससे अपना घर भी चलाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ भी कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया वर्कर्स हैं जो हेट पाकिस्तान के मुद्दे पे अपना घर चलाते हैं, उनको व्यूअरशिप आती है क्योंकि वो हेट पाकिस्तान का मुद्दा चलाते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान में भी ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं, ऐसे कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो हेट इंडिया के मुद्दे पर उनको इनको व्यूअरशिप आती है और लोग उनको देखते हैं, यूट्यूब से कमा लेते हैं और साथ ही साथ आर्मी के गुड बुक्स में आ जाते हैं, आईएसआई के गुड बुक्स में आ जाते हैं। तो इनके लिए इट्स अ प्लस सिचुएशन। तो ये जो है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे करने के उस इंटेंशन से नहीं, उस नियत से नहीं, पाकिस्तान अवाम को रेवोल्यूशन लाना है अगेंस्ट द आर्मी सिर्फ अपने भलाई के लिए। आप देखिए इस साल पाकिस्तान को जीडीपी में सरप्लस हुआ है 2 ट्रिलियन रुपीस, 2.1 ट्रिलियन रुपीस जीडीपी में सरप्लस, ठीक है ना। लेकिन उस 2.1 ट्रिलियन वो सरप्लस कहां गया? 2.1 ट्रिलियन रुपीस का सरप्लस कहां गया जीडीपी में से? 2 ट्रिलियन किसी डोमेस्टिक लोन को पिटाने में यूज हो गया। कौन सा डोमेस्टिक लोन? और 9% जो है डिफेंस का बजट बढ़ा दिया गया। तो इस सरप्लस में से आवाम को ना कोई वेलफेयर स्कीम मिला, आवाम को कोई बेनिफिट नहीं मिला। अच्छा, या ना इसमें ये भी है ना कि जहां जहां पे भी इनकलाब आता है ना, तो उसके साथ बहुत ज्यादा वायलेंस भी आता है और फिर हालात जो हैं बड़े अरसे तक खराब ही रहते हैं। सो इसलिए बहुत से लोग ये कहेंगे कि एवोल्यूशन का जो रास्ता है वो बेहतर रास्ता है बजाय रेवोल्यूशन के। मैं जब स्टूडेंट था लाहौर में, तो एक गैर मुल्की था अमरीकी, उससे मेरी मुलाकात हुई, हम चाय पे बैठे थे, तो मुझे वो कहता है तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल का क्या हाल है? तो मैंने बड़ा कैजुअली कह दिया रेवोल्यूशन। वो बंदा कांप गया रेवोल्यूशन का लफ्ज सुन के। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि रेवोल्यूशन तो बहुत बड़ा लफ्ज है, क्योंकि एक वेस्टर्न जो बंदा है ना, इंग्लैंड का, अमेरिका का, कनाडा का, उनके जहन में फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है जब आप रेवोल्यूशन का लफ्ज बोलते हैं। उनके जहन में रशियन रेवोल्यूशन आता है कि जब आप रेवोल्यूशन का लफ्ज बोलते हैं। जान और माल का नुकसान तो होगा ही किसी भी इनकलाब में, आंदोलन में जानो माल का नुकसान, लेकिन फिर भी तो हो ही रहा है ना पाकिस्तान अवाम के साथ। विदाउट द रेवोल्यूशन ऑल्सो, रेवोल्यूशन के बगैर भी तो जानो माल का नुकसान रोज ही हो रहा है पाकिस्तानी अवाम को, और अवाम को ऑलरेडी खतरा है। अवाम तो बेचारी वैसे भी मर रही है, घुट रही है, ठीक है ना। तो ये जान को बचाने के चक्कर में आप लोगों ने इनकलाब नहीं लाया, तो इन द लॉन्ग रन आप ही की आने वाली नस्लों को इससे नुकसान होगा। थैंक यू याना, आपने बड़ी खुलकर बातें की। बहुत से लोग आपसे एग्री करेंगे, बहुत से डिसएग्री करेंगे, और अगर कोई दोस्त अपोजिंग व्यू देना चाहें, दे आर वेलकम। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से शकील चौधरी साहब के सवालों का दमदार और बेबाक अंदाज से याना बी ने जवाब दिया वो आपको काफी पसंद आया होगा।
तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और ये वीडियो का थर्ड पार्ट था, ऑलरेडी 2 पार्ट इसके हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो अगर ये भी आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे शेयर जरूर कर दें और वो पार्ट भी जाके जरूर देखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, दमदार और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।